आगे बढ़ते हैं, बात पूर्वांचल की करते हैं। देखिए, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जातियों का कुछ इस तरह का चक्रव्यूह है कि कोई भी पार्टी चाहकर भी अपने कोर वोटर्स के वोट भी नहीं सहेज सकती। दरअसल यहाँ पर दिक्कत ये है कि किसी भी पार्टी के जो कोर वोटर्स है वो तभी तक पार्टी भक्त हैं जब तक उनकी जाति का कैंडिडेट उस पार्टी में है। अगर पार्टी का जो कैंडिडेट है वो दल से अपनी जाति का कैंडिडेट है तो कोर वोटर्स का यहाँ पर देखिए मन भी बदल जाता है अगर वो पार्टी चेंज कर लेते हैं तो। और यही वजह है कि पूर्वांचल की लड़ाई में सहयोगी दलों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। उत्तर प्रदेश में भी 7वें और अंतिम चरण की 13 सीटों पर 1 जून को वोट पड़ेंगे। आखिरी चरण में पक्ष और विपक्ष के दिग्गज चेहरों की ताकत तो परखी जाएगी। दोनों ओर पनपी नई चुनावी दोस्ती का भी इम्तिहान होगा। बीजेपी सहित एनडीए के 4 घटक दलों के बड़े चेहरों की जमीनी परख भी इस चरण में होगी। अंतिम चरण की 13 सीटों में गाजीपुर और घोसी को छोड़कर बाकी 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस चरण के चुनाव में वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव का आकलन होगा। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आई तृणमूल कांग्रेस की जमीन पर पकड़ का अंदाजा भी चुनाव में लगने वाला है। भदोही सीट से टीएमसी चुनाव मैदान में गठबंधन के तहत खड़ी है। एनडीए की तरफ से अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद की ताकत परखी जाएगी। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का भी इम्तिहान होगा। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी वोटों के लिए भी सियासी खींचतान है। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में बीजेपी और सपा दोनों ही लगे हैं। पूर्वांचल के जातीय समीकरणों को साधने में जो सफल रहेगा उसके लिए सियासी राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।